दुनिया में पिछले कुछ सालों से युद्ध की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। पहले रूस यूक्रेन और उसके बाद इजराइल और हमास की वॉर। और अब जब भी कभी भी युद्ध होता है तो उसका असर ग्लोबल ट्रेड पर जरूर नजर आता है। अब हाल ही में गाजा पर इजराइल के लगातार हमलों के जवाब में ईरान की मदद से यमन स्थित हूदियों ने लाल सागर और स्वेज नहर से गुजर रहे कमर्शियल शिपिंग जहाजों पर हमला कर दिया। यमन से ड्रोन और मिसाइलों के जरिए टैंकरों और मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया गया। अभी तक जिन जहाजों पर हमले हुए उनमें से ज्यादातर इजराइल के थे। इन हमलों की वजह से दुनिया की बड़ी शिपिंग कंपनियां इस रूट से अपने कारोबार पर रोक लगा रही हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इस रूट के रुक जाने का क्या असर होगा और लाल सागर मार्ग दुनिया भर के लिए इतना जरूरी आखिर क्यों है। तो चलिए आपको ये सब इस वीडियो में आगे समझाते हैं। दरअसल लाल सागर आगे जाकर स्वेज नहर से जुड़ता है, जो कि यूरोप और एशिया को जोड़ने वाला सबसे अहम सी रूट है। और अगर बात ग्लोबल ट्रेड की करें तो दुनिया भर के व्यापार का एक बड़ा हिस्सा इस रूट से होकर गुजरता है। और इस रूट की शुरुआत 150 साल पहले से भी ज्यादा हुई थी। तब से ही अमेरिका और यूरोप, मध्य पूर्व और एशिया के बीच ये एक शॉर्टकट की तरह काम करता है, जिससे कि जहाजों को सामान पहुंचाने में कम समय लगता है। और अगर इस आंकड़े की बात करें तो ग्लोबल ट्रेड का करीब 12% लाल सागर से होकर गुजरता है, जिसमें कि 30% वैश्विक कंटेनर ट्रैफिक भी शामिल है। अरबों डॉलर का व्यापारिक सामान और आपूर्ति हर साल लाल सागर से होकर ही गुजरती है। तो अगर ये लाल सागर मार्ग बंद होता है तो शिपिंग कंपनियों को अमेरिका से यूरोप सामान पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता लेना होगा, जिससे कि शिपिंग कंपनियों की लागत तो बढ़ेगी ही, साथ ही एक बार फिर से पूरी दुनिया महंगाई की चपेट में आती नजर आएगी। रेड सी क्राइसिस के चलते शिपिंग रेट्स में 10 से 30% तक की बढ़ोतरी होने की आशंका है। वहीं एनालिस्ट का मानना है कि अगर इस रूट में रुकावट को दूर नहीं किया गया तो क्रूड ऑयल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यानी कि सिर्फ तेल पर ही संकट नहीं है, बल्कि नए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस समेत कई जरूरी चीजों के दाम भी आने वाले समय में बढ़ सकते हैं। इससे सप्लाई चेन में रुकावट और ग्लोबल इकोनॉमी भी सुस्त हो सकती है। हालांकि अगर बात भारत की करें तो इससे भारत के कोल इंपोर्ट पर तो एनालिस्ट के मुताबिक ज्यादा असर नहीं दिखेगा। और ऐसा क्यों है? क्योंकि भारत करीब 67% कोयला इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, जिसका स्वेज नहर से कोई मतलब नहीं है। हालांकि कोयले के अलावा बाकी चीजों और क्रूड ऑयल के दामों का असर बेशक भारत में भी नजर आएगा। वहीं द गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ इजराइल जाने वाले जहाजों को ही हूदी अपना निशाना बना रहे हैं, लेकिन अब दूसरे देशों से जाने वाले जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है, जिससे कि व्यापार यानी कि ग्लोबल ट्रेड के लिए बड़ा खतरा बनकर सामने आ रहा है। वहीं इसके जवाब में फ्रांसीसी, ब्रिटिश और अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने कुछ ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया है। और सोमवार को अमेरिका ने उन देशों के साथ एक गठबंधन बनाने की घोषणा भी की है, जो कि दक्षिण लाल सागर में जहाजों की सुरक्षा के लिए वहां पर अपनी गश्त लगाने के लिए तैयार हैं। अब देखना होगा कि दुनिया इस बड़े संकट से कैसे बाहर निकलती है और इस हमलों का कैसे जवाब देती है, या फिर इनमें कैसे इन्हें रोका जाएगा।